जोहार, नमस्कार। मैं हूं आनंद कुमार। आप देख रहे हैं जनमन की बात और आज हम बात करेंगे निकाय चुनाव की। हालांकि राज्य में निकाय चुनाव फिलहाल टल गया है, लेकिन सरयू राय के एक बयान ने माहौल गर्म कर दिया है और यह माहौल जमशेदपुर में गर्म हुआ है। इससे पहले बता दें कि झारखंड जनजातीय परामर्शदात्र समिति यानी टीएसी की 23 नवंबर को हुई बैठक में निकाय चुनाव को लेकर कहा गया कि एसटी सीटों पर आरक्षण के मामले में सरकार कानूनी राय लेगी। इसके बाद ही चुनाव पर कोई निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में टीएसी की यह तीसरी बैठक थी, जिसमें कुल 11 एजेंडों पर चर्चा की गई। बैठक में नगर निकाय चुनाव में एसटी के लिए आरक्षित सीटों को गैर आरक्षित करने का मुद्दा एजेंडे में शामिल नहीं होने के बावजूद सदस्यों की मांग और सुझाव को इस बैठक में शामिल किया गया। म्युनिसिपल क्षेत्र में अधिसूचित क्षेत्र के विस्तार यानी एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट, जिसे मेसा एक्ट के नाम से भी जानते हैं, उसके प्रावधानों को जस का तस रखने की अनुशंसा केंद्र सरकार से अनुशंसा करने का फैसला इस बैठक में किया गया। टीएससी की बैठक में लिए गए फैसले से फिलहाल नगर निकाय के चुनावों पर तो ग्रहण लग गया है। बता दें कि नगर निकाय चुनाव को लेकर 21 नवंबर को राज्यपाल रमेश बैस ने नगर विकास विभाग के 48 में से 46 नगर निकायों के चुनाव कराने को लेकर प्रस्ताव पर सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा था उस पर अपनी सहमति जता दी थी। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव तिथियों की घोषणा करनी थी और इसके साथ ही चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जानी थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बैठक में टीएससी की बैठक में अधिकांश सदस्यों ने एकल पद पर एसटी का आरक्षण खत्म करने का विरोध किया था और सुझाव आया कि कैबिनेट में एक प्रस्ताव लाकर इसको केंद्र सरकार के पास भेज दिया जाए, तो अब नगर निकाय का चुनाव समय पर नहीं होगा। बैठक के बाद जनजातीय कल्याण मंत्री और टीएससी के उपाध्यक्ष चंपई सोरेन ने मीडिया को बताया कि सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा द प्रोविजन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज बिल 2001 पर स्टैंडिंग कमेटी द्वारा प्रस्तावित संशोधन पर विचार करने का था। इस बिल में प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित क्षेत्र में स्थित नगर निकायों में अनुसूचित जनजाति की आबादी अधिक होने पर उसके अनुरूप मेयर या वार्ड पार्षद का पद अनुसूचित जनजाति के लिए ही आरक्षित होगा, लेकिन इसके लिए टीएससी की सिफारिश जरूरी है। अब आरक्षण रोस्टर पर महाधिवक्ता से राय ली जाएगी और उसके बाद ही इस दिशा में आगे कदम उठाए जाएंगे। तो निकाय चुनाव भले टल गए हों, लेकिन सरकार द्वारा 48 में से सिर्फ 46 नगर निकाय क्षेत्रों में चुनाव की मंजूरी देने का प्रस्ताव राज्यपाल को भेजने से मामला थोड़ा गर्म होता दिखाई दे रहा है। जिन 2 क्षेत्रों का प्रस्ताव नहीं गया था उसमें पूर्वी सिंहभूम जिले के ही 2 क्षेत्र शामिल हैं। इनमें मानगो नगर निगम और जुगसलाई नगर परिषद शामिल है, जहां इनके गठन के बाद पहली बार चुनाव होना था। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जमशेदपुर पश्चिम के विधायक बन्ना गुप्ता, जो कि अभी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्हें घेरा है। बता दें कि सरयू राय जमशेदपुर पश्चिम से 2 बार विधायक रह चुके हैं और पिछली सरकार में जब वे खाद्य आपूर्ति मंत्री थे तो वे जमशेदपुर पश्चिम से ही विधायक थे। सरयू राय ने एक ट्वीट कर कहा कि राज्य चुनाव आयोग ने 48 नगर निकायों का चुनाव कराने का प्रस्ताव दिया था। सरकार ने राज्यपाल के पास केवल 46 निकायों का प्रस्ताव भेजा, जिसका अनुमोदन हो गया। 2 निकायों मानगो और जुगसलाई को छोड़ दिया गया। इनके चुनाव का प्रस्ताव राज्यपाल के पास अनुमोदन के लिए क्यों नहीं भेजा हेमंत सोरेन जी? ये सरयू राय का सवाल है जो उन्होंने ट्वीट के माध्यम से मुख्यमंत्री से किया है। इसके पहले सरयू राय ने कल एक प्रेस बयान जारी किया। बयान में उन्होंने कहा कि सरकार नगर पालिका चुनाव के साथ साजिश कर रही है। नगर निकायों का चुनाव रोकने की कोशिश संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है।
सरकार के एक मंत्री अपने परिवार के लाभ के लिए मुख्यमंत्री पर दबाव डालकर या चिरौरी मिन्नत कर इस संबंध में नाजायज काम करवा रहे हैं। सरयू राय का साफ इशारा बन्ना गुप्ता की तरफ है, जिसमें उन्होंने वो कह रहे हैं कि वो अपने परिवार के लाभ के लिए मुख्यमंत्री पर या तो दबाव डाल रहे हैं या उनकी चिरौरी मिन्नत कर रहे हैं और उनसे नाजायज काम करवा रहे हैं। सरयू राय ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार के पास 48 नगर निकायों का चुनाव कराने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन एक साजिश के तहत सरकार ने सिर्फ 46 नगर निकायों में ही चुनाव कराने का प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा, जिस पर राज्यपाल ने मंजूरी भी दे दी। सरयू राय ने इस बात पर आश्चर्य जताया कि निर्वाचन आयोग से चुनाव कराने का प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद भी राज्य सरकार ने मानगो नगर निगम और जुगसलाई नगर परिषद का चुनाव कराने का प्रस्ताव राज्यपाल के पास क्यों नहीं भेजा। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इसका कारण बताने की मांग की है। पूछा है कि मानगो नगर निगम और जुगसलाई नगर परिषद का चुनाव कराने का प्रस्ताव आखिर उन्होंने राज्यपाल के पास क्यों नहीं भेजा। ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि मानगो और जुगसलाई के निकायों में चुनाव नहीं कराना चाहती है सरकार, जबकि राज्य सरकार को चुनाव आयोग ने जिन 48 नगर निकायों का प्रस्ताव भेजा था उनमें मानगो और जुगसलाई दोनों शामिल थे। सरयू राय का सवाल है कि क्या राज्य सरकार के एक मंत्री अपनी पत्नी और अपने भाई को इन निकायों से चुनाव लड़ाना चाह रहे थे, लेकिन जिला प्रशासन के प्रयास के बावजूद इनका नाम मानगो नगर निगम की निर्वाचन सूची में प्रकाशित नहीं हो पाया। इस कारण ये लोग न तो वहां से चुनाव लड़ सकते थे और न ही मतदान कर सकते थे। इसलिए मुख्यमंत्री पर दबाव डालकर या उनकी मिन्नत चिरौरी करके इन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग से भेजे 48 निकायों में चुनाव कराने वाली सूची में से मानगो नगर निगम और जुगसलाई नगर परिषद का नाम हटवा दिया। नतीजन राज्य सरकार ने राज्यपाल के पास सिर्फ 46 निकायों के नाम ही भेजे। उन्होंने कहा कि राज्य की सरकार और राज्य के मुख्यमंत्री एक मंत्री के परिवारवाद को प्रोत्साहित एवं लाभान्वित करने के लिए संविधान का इस तरह गला घोंट देंगे, यह सपने में भी नहीं सोचा जा सकता। सरयू राय का यह बड़ा आरोप है। उन्होंने सरकार और मुख्यमंत्री पर एक मंत्री और उसके परिवार को लाभान्वित करने के लिए लोकतंत्र और संविधान का गला घोंटने तक की बात कही है। सरयू राय ने कहा कि मुख्यमंत्री को यह साफ करना चाहिए कि उन्होंने किन परिस्थितियों में मानगो और जुगसलाई में चुनाव कराने का प्रस्ताव अनुमोदन के लिए राज्यपाल को नहीं भेजा और क्या यह इन दोनों क्षेत्रों के मतदाताओं के अधिकार का गला घोंटने जैसा नहीं है। सरयू यही नहीं रुके। 24 नवंबर को जमशेदपुर के मानगो में एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने बिना किसी का नाम लिए आरोप लगाया कि भाई और पत्नी को खड़ा करना था, इसलिए लोगों के बीच यह भ्रम फैलाया गया कि वहां फ्लाईओवर बनवा देंगे। सरयू राय ने कहा कि नगर परिषद में जो भी व्यक्ति उनके परिवारवाद का विरोध कर रहा है उस पर वे केस मुकदमा कराकर उसे जेल भेज दे रहे हैं। तो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ऐलान किया था कि वे अपनी पत्नी सुधा गुप्ता को मानगो नगर निगम के मेयर का चुनाव लड़ाएंगे। जो जानकारी मिली थी उसके अनुसार बन्ना गुप्ता की पत्नी सुधा गुप्ता और उनके भाई गुड्डू गुप्ता का नाम मानगो की मतदाता सूची में जब दर्ज कराया गया था उस समय तक मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम पूरा हो गया था और ये दोनों का नाम जो वोटर लिस्ट है उसमें दर्ज नहीं किया जा सका था। तो ऐसा लग रहा था कि वे चुनाव न तो लड़ पाएंगे न वोट दे पाएंगे। मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपनी पत्नी को जब चुनाव लड़ाने की घोषणा की थी तो ऐसी चर्चाएं थी कि उन्होंने अपनी पार्टी कांग्रेस को भी इस बारे में विश्वास में नहीं लिया है। कांग्रेस नेता आफ्ताब अहमद सिद्दीकी ने एक फेसबुक पर पोस्ट डाला था और पोस्ट डालने पर उन्होंने इस पोस्ट में कहा था कि वे जब से उन्होंने मुस्लिम उम्मीदवार को मानगो नगर निगम क्षेत्र में समर्थन देने की बात की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को किसी मुस्लिम उम्मीदवार को समर्थन करना चाहिए क्योंकि यहाँ 3 से 3.5 लाख मुस्लिम मतदाता हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे धमकी मिल रही है, मुझे तरह तरह के केस मुकदमों में फंसाने की साजिश रची जा रही है और मुझे जेल भेजा जा सकता है।
आइए सुनते हैं आफ्ताब अहमद सिद्दीकी ने अपने इस वीडियो में क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि चाहे जितना भी प्रयास कर लें वे डरने वाले नहीं हैं, और इस वीडियो के कुछ घंटे बाद ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तो आइए सुनते हैं आफ्ताब अहमद सिद्दीकी का ये वीडियो। मेरे तमाम फेसबुक के साथियों, सोशल मीडिया के दोस्तों, मुझे जानने पहचानने वालों, अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ा अफसोस का मकाम है मेरे लिए कि आज कुछ षड्यंत्रकारी लोगों के जरिए और मेरे कुछ अपने लोगों के जरिए भी दिल को बड़ी तकलीफ पहुंची। मैंने जमशेदपुर में हो रहे नगर निगम चुनाव में मेयर के लिए किसी मुसलमान प्रत्याशी की मांग की। 3-3.5 लाख की आबादी है। मेयर के चुनाव में लगभग 92,000 वोटर है मुस्लिम। अगर कुछ लोगों के हक की बात मैंने उठाई तो बड़ा नागवार गुजरा लोगों को। कह रहे आफ्ताब सिद्दीकी कैसे डिमांड कर लेगा, कोई मुस्लिम मेयर लड़ना चाहिए। और फिर षड्यंत्र चालू हुए, थाना के जरिए केस कराने की धमकी, बहुत सारी ऐसी बातें जो मैं सोशल मीडिया पे नहीं बता सकता। तो ये चीजें कहीं ना कहीं मन को अशांत करती हैं, उद्वेलित करती हैं। और फिर मुसलमान, अरे आप बिरयानी में तेजपत्ता बन के रहिए तो बहुत बढ़िया है, बिरयानी बन गई, तेजपत्ता निकाल के फेंक दिया गया। आप अपनी बात का डिमांड कैसे कर लिए। मैं 10 साल भाजपा में था और अक्सरियत में मैंने मुसलमानों का काम किया, चाहे राशन कार्ड बनाना हो, आधार कार्ड बनाना हो, आयुष्मान कार्ड बनाना हो। गैस सबसे पहले पार्टी में मैंने बांटी। करीब 60-70 लाख रुपया अल्पसंख्यकों का मैंने माफ कराया टीएमएच में। इलाके की कई सड़कें बनवाई, मस्जिदों में हाई मास्ट लगवाई। सरयू राय जी से अच्छा संबंध रहा मेरा, तो उसका फायदा मिला। विद्युत महतो जो सांसद है उनसे अच्छा संबंध रहा। लेकिन जब उसके बावजूद भी इल्जामात लगते रहे और कोई माई का लाल बता दे मैंने कोई भी एक व्यक्तिगत फायदा लिया हो अपना। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कारोबार ठीक है और मैं अपने परिवार को कमाने भर का, खिलाने भर का कमा लेता हूं। आज नगर निगम चुनाव में मैंने एक मुस्लिम कैंडिडेट देने की मांग रखी तो षड्यंत्रों का दौर चालू हो गया। षड्यंत्र कहीं बाहर से नहीं हो रहे हैं, ये मेरे अपने जो लोग हैं, जो कौम के रहबर कहते हैं, जो कौम के लोग हैं, उन लोगों के जरिए बड़े पैमाने पे हो रहे हैं, जो कहीं ना कहीं से वाबस्ता हैं, कहीं ना कहीं से जुड़े हुए। तो मुझे आपसे भी कोई तकलीफ नहीं है। आप चाहते हैं कि मैं सरेंडर कर जाऊं, आत्मसमर्पण कर जाऊं, घुटना टेक दूं, तो अगर आपकी ये सोच है तो मैं इसको भी सलाम करता हूं। आफ्ताब अहमद सिद्दीकी किसी से डरने दहशतियाने वाला नहीं है। तो अब जबकि निकाय चुनाव टल गए हैं, ऐसे में सरयू राय का यह खुलासा करना कि मानगो और जुगसलाई में बन्ना गुप्ता की साजिश कहें या उनके प्रयास करें या मुख्यमंत्री पर दबाव कहें या उनकी मिन्नत कहें, इसी के चलते चुनाव टल गए हैं, क्योंकि उनकी पत्नी या उनके भाई में से कोई भी इन दोनों जगहों से न तो चुनाव लड़ सकता था और न ही वोट कर सकता था। इसलिए इन चुनावों को मंजूरी नहीं दी गई। बाकी 46 जगहों पर चुनाव को मंजूरी दे दी गई। हालांकि अब तो कहीं भी चुनाव नहीं हो पाएंगे, लेकिन आफ्ताब अहमद सिद्दीकी की गिरफ्तारी और मानगो तथा जुगसलाई नगर परिषद और नगर निगम को बाहर किए जाने का मुद्दा भविष्य में आने वाले या होने वाले निकाय चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक में बन्ना गुप्ता की गले की फांस बन जाए तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इस कड़ी में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।